जटायु की कहानी महाभारत और रामायण की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। यह कहानी बलिदान, साहस और निष्ठा की अद्भुत मिसाल है। जटायु एक विशाल गरुड़ पक्षी था और उसने भगवान राम की सहायता करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जटायु की उत्पत्ति के बारे में अनेक कथाएं हैं, लेकिन मुख्य कथा के अनुसार वह अरुण का पुत्र था। अरुण सूर्य के रथ के सारथी थे और जटायु की माता का नाम शैनी था। जटायु का जन्म एक दिव्य पक्षी के रूप में हुआ था, जिसे अपार बल और साहस प्राप्त था। जटायु का एक भाई भी था, जिसका नाम संपाति था। दोनों भाइयों का पालन पोषण उनके माता पिता ने अत्यंत प्रेम और ध्यान से किया। जटायु और संपाति बचपन से ही अत्यंत वीर और निडर थे। वे दोनों आकाश में ऊंची उड़ान भरते थे और अपने अद्भुत बल से सभी को अचंभित कर देते थे। एक दिन जटायु और संपाति ने आकाश में उड़ने की प्रतियोगिता की। वे दोनों इतनी ऊंचाई तक उड़ गए कि सूर्य की प्रचंड गर्मी से जटायु जलने लगा। संपाति ने तुरंत अपने पंख फैलाकर जटायु को बचाया, लेकिन इस प्रयास में उसके अपने पंख जल गए और वह गिर पड़ा। जटायु इस घटना से अत्यंत दुखी हुआ और उसने संकल्प लिया कि वह अपने भाई का सम्मान और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। समय बीता गया और जटायु अपने वीरता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हो गया। एक दिन उसे राम, लक्ष्मण और सीता के अयोध्या से वनवास जाने की जानकारी मिली। जटायु ने निर्णय लिया कि वह उनकी सहायता करेगा और उनकी सुरक्षा करेगा। उसने भगवान राम से मित्रता की और अपनी निष्ठा को प्रकट किया। राम ने उसकी भक्ति और समर्पण को स्वीकार किया और उसे अपने परिवार का हिस्सा माना। एक दिन जब राम और लक्ष्मण वन में हिरण का पीछा कर रहे थे, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। सीता की पुकार सुनकर जटायु तुरंत वहां पहुंचा और उसने रावण को चुनौती दी। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया और रावण से संघर्ष किया, लेकिन रावण अत्यंत शक्तिशाली था और उसने जटायु को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जटायु ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वह पराजित हो गया। रावण सीता को लेकर लंका चला गया, लेकिन जटायु ने अपने प्राण त्यागने से पहले राम को सीता के अपहरण के बारे में सूचित कर दिया। राम और लक्ष्मण जब वापस आए तो उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में पाया। जटायु ने उन्हें रावण और सीता के अपहरण की पूरी घटना बताई और फिर अपने प्राण त्याग दिए। राम ने जटायु के बलिदान और निष्ठा को सम्मानित किया और उसे अपने पिता तुल्य मानकर अंतिम संस्कार किया। जटायु की इस वीरता और निष्ठा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और बलिदान का मूल्य अनमोल होता है। जटायु ने अपने प्राणों की आहुति देकर राम की सहायता की और अपने धर्म का पालन किया। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जटायु की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये मानवता के उच्चतम मूल्यों का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र और सच्चे योद्धा वही होते हैं जो अपने जीवन के किसी भी क्षण में, किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य और निष्ठा से पीछे नहीं हटते। जटायु ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने कर्तव्य का पालन किया और इसी कारण वह हमेशा के लिए अमर हो गया। जटायु की इस अद्भुत कथा का महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम इसे आज के संदर्भ में देखते हैं। आज के युग में जब लोग अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने कर्तव्यों और निष्ठाओं को भूल जाते हैं, जटायु की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची निष्ठा और कर्तव्य पालन ही सच्ची वीरता है। रामायण के समय से लेकर आज तक जटायु की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्तव्यों और निष्ठाओं को सर्वोपरि रखें और कभी भी अपने आदर्शों से समझौता न करें। जटायु ने अपने जीवन से सिखाया कि सच्ची वीरता केवल शारीरिक शक्ति, जटायु का बलिदान हमें यह भी सिखाता है हमें हमेशा अपने मित्रों और परिजनों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसकी निष्ठा और साहस हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची मित्रता और सच्चा कर्तव्य पालन ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। जटायु की यह अद्वितीय कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में प्रदर्शित की जा सकती है। जब हम अपने कर्तव्यों और निष्ठाओं का पालन करते हैं, तब हम सच्चे वीर होते हैं। जटायु की इस अद्भुत कहानी का महत्व सदियों से बना हुआ है और यह हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। उसकी निष्ठा, साहस और बलिदान की ये कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची वीरता और सच्ची निष्ठा का महत्व अनमोल है और हमें हमेशा अपने कर्तव्यों और निष्ठाओं का पालन करना चाहिए।